हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शहर की जिसे सबसे ज्यादा चूहों की आबादी का खिताब मिल चुका है। इस शहर में एक ऐसी नदी मौजूद है जो उल्टा बहती है यार। और शहर में 30 से भी ज्यादा फूड फेस्टिवल्स आयोजित होते हैं और यहाँ 7000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। इसी शहर ने किया था सबसे पहले मोबाइल फोन का आविष्कार और इसी शहर ने दुनिया को रंगीन टीवी दिया है। सोचो क्या शहर होगा ये। और सबसे पहला ब्लड बैंक भी इसी शहर में खुला था और ये वही शहर है जहां से आया था स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण। ये शहर फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं शिकागो शहर की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं शिकागो शहर की तरफ। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला देख रहा ना बेल आइकन दबाओ यार, फटाफट, देर किस बात की है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक सुंदरता, खान पान और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए फेमस ये शहर अमेरिका के इलिनॉय प्रोविंस में बसा सबसे बड़ा शहर है, जहाँ 89,37,000 लोगों का बसेरा है। शहर का एरिया 600 वर्ग किलोमीटर का है और यहाँ की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। इसके बाद यहाँ बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन, सिख जैसे दूसरे धर्म से जुड़े लोग रहते हैं। आबादी के हिसाब से शिकागो लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इस शहर का ऑफिशियल नाम है सिटी ऑफ शिकागो और इसे स्टैब्लिश किया गया था साल 1837 में, यानी कि शहर सिर्फ 200 साल ही पुराना है। लेकिन जो बात इस शहर को सबसे खास बनाती है वो है 200 सालों में हुआ शहर का डेवलपमेंट। आज ये शहर पूरी तरह से विकसित है, खुशहाल है और रईस है। शिकागो को ज्यादातर लोग द विंडी सिटी के नाम से भी पहचानते हैं और इसकी वजह है यहाँ की चलने वाली जोरदार हवाएं, जो इतनी ज्यादा रफ्तार से चलती है ना कि अगर आपने कुछ पकड़ा नहीं ना तो इंसान भी तिनके की तरह उड़ जाता है हवा में। भाई पकड़ो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन हवाओं में एक खासियत है और वो ये है कि शिकागो में चलने वाली हवाएं हमेशा गर्म होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लू बहती है ना, बस वैसे ही। इसके अलावा शहर को सिटी ऑफ बिग शोल्डर्स, द सेकंड सिटी, ची टाउन और द सिटी दैट वर्क्स जैसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, चूहे लगभग हर देश में पाए जाते हैं, लेकिन शिकागो में चूहों का कहर इतना ज्यादा है कि 2020 में इस शहर को सबसे ज्यादा चूहों की आबादी होने का खिताब दिया गया था। वाह, क्या खिताब है ये। और यहाँ चूहे सड़कों, गलियों, घरों, लगभग हर जगह लोगों को परेशान करते हैं और सर्दियों में तो इनका आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिस वजह से सरकार और आम इंसान इन चूहों से निपटने के लिए अलग अलग उपाय खोजना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत दुबई में बनी है तो यार आप गलत हो, क्योंकि ये खिताब शिकागो पहले ही अपने नाम कर चुका है। अब वो बात अलग है कि बुर्ज खलीफा ने सभी ऊंची इमारतों का रंग फीका कर दिया, लेकिन शिकागो में दुनिया की सबसे पहली गगनचुंबी इमारत बनाई गई थी, वो भी 1885 में, जिसे द होम इंश्योरेंस बिल्डिंग कहा जाता है। ये बिल्डिंग दुनिया की फर्स्ट मेटल फ्रेम बिल्डिंग होने का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है, यानी कि दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें स्टील फ्रेम का यूज किया गया था। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची 100 बिल्डिंग्स में से 5 बिल्डिंग्स तो शिकागो में ही है, जिनमें सबसे पहले नंबर पे 1451 फीट लंबी विलिस टावर है, जो 1998 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। और आज ये दुनिया की ना सही, लेकिन शिकागो की तो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ना। दोस्तों, पहले के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, जिसमें सब कुछ या तो सफेद या तो काला नजर आता था, लेकिन आजकल हम सभी रंगीन नजारों का मजा उठाते हैं। इसीलिए आप ये भी जान लीजिए कि रंगीन टीवी को घर घर तक पहुंचाने और आविष्कार करने का काम भी शिकागो ने ही किया था। साल 1956 में सबसे पहला रंगीन टीवी स्टेशन भी शिकागो में ही स्टैब्लिश किया गया था। वैसे मोबाइल फोन आज इंसान की जरूरत ही नहीं बल्कि लाइफ का हिस्सा बन गया। इसे बनाने वाले शख्स थे मार्टिन कूपर, जिन्होंने 3 अप्रैल 1973 को अपना मोबाइल फोन पर बात करने का सपना सच करके दिखाया था। और छोटी सी मोटोरोला कंपनी में काम करने वाले मार्टिन कूपर मोबाइल फोन का आविष्कार कर फोन से बात करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। और आपको बता दें कि वो शिकागो से ही बिलोंग करते थे। दोस्तों, कचरा चाहे मोटा हो या छोटा, उसे साफ करने के लिए लगभग हर घर में आज के टाइम में वैक्यूम क्लीनर मौजूद है। लेकिन आपको पता है क्या कि इस वैक्यूम क्लीनर का इन्वेंशन कहाँ हुआ था? तो भाई, महिलाओं को ये खुशी देने वाला शिकागो ही है। और क्या, जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़े कई सेक्टर्स में नंबर 1 पोजीशन पर स्टैंड करने वाला शिकागो अपनी नदी के लिए भी पहचाना जाता है। दरअसल शिकागो से होकर गुजरने वाली एक 156 मील लंबी नहर और नदियों की प्रणाली है और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधी नहीं बल्कि उल्टी दिशा में बहती है। दोस्तों, शिकागो की खूबसूरती, लाइफस्टाइल और नाइट लाइफ को देखते हुए शहर में हर साल 8 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं और इन पर्यटकों को शिकागो का जायका टेस्ट करवाने के लिए शहर में 7300 के लगभग रेस्टोरेंट मौजूद हैं। शिकागो में इतनी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट के आने की एक और वजह है और वो है यहाँ के क्लब्स, पब्स, बार्स और होटल, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह। कहते हैं कि ये शहर कभी नहीं सोता है, दिन हो या रात यहाँ मौज मस्ती लगातार ऑन रहती है। पार्टी करना तो जैसे शिकागो के लोगों की पहली पसंद है। पार्टी चाहे छोटी हो या बड़ी, बस करने का बहाना चाहिए। जैसे ही बहाना मिलता है शिकागो के लोग मस्ती में डूब जाते हैं। हॉलिडे में तो शिकागो की सड़कों पर रात भर लोग घूमते हैं और 17 मार्च को शिकागो में जश्न का माहौल होता है, क्योंकि इस दिन यहाँ पे सेंट पैट्रिक्स सेलिब्रेट किया
किया जाता है। ये दिन इसलिए खास होता है क्योंकि हर साल 17 मार्च को शिकागो नदी का पानी पूरी तरह से हरा हो जाता है और ज्यादातर लोग हरे कपड़े पहनकर नदी में बोटिंग के लिए पहुंचते हैं और इस दिन शिकागो में नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप खाने के शौकीन है ना तो शिकागो आपके लिए बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ का खाना बड़ा ही जायकेदार और टेस्टी और लजीज होता है। खाने के मामले में पिज्जा बर्गर से ज्यादा ट्विंकी केक को पसंद किया जाता है। अब ये एक खास तरह का केक होता है जिसे ब्रेड से बनाया जाता है और इसके बीच में बनाना क्रीम होती है और इस केक के दीवाने शिकागो में ही नहीं पूरे अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिप डिश पिज्जा को इंट्रोड्यूस करने वाला भी शिकागो शहर ही है। 1940 के दशक में ईक सेवेल ने इस पिज्जा का आविष्कार किया था जिसे आज शिकागो में बड़े ही चाव से खाया जाता है और ये यहाँ के लगभग हर रेस्टोरेंट में मिलता है। इसके अलावा शिकागो में हॉट डॉग्स के दीवानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ 2000 से भी ज्यादा हॉट डॉग के स्टैंड्स हैं और शिकागो में हर साल 30 से भी ज्यादा फूड फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें से द टेस्ट ऑफ शिकागो शहर का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल है जिनमें अलग अलग डिशेज लोगों को सर्व की जाती हैं और इनमें बड़े बड़े स्टार्स भी लोगों को एंटरटेन करने के लिए आते हैं। सोचो कितना बड़ा फेस्टिवल होगा। दोस्तों, आज दुनिया के लगभग हर देश में ब्लड बैंक्स मौजूद हैं, है ना? लेकिन सबसे पहले ब्लड बैंक भी शिकागो में ही खोली गई थी। इसलिए आप भी अगर ब्लड डोनेट करने जाएं तो शिकागो के कूक काउंटी हॉस्पिटल को हमेशा याद रखें क्योंकि यही वो पहला हॉस्पिटल है जिसमें ब्लड बैंक खोली गई थी। वैसे दोस्तों, आजकल पेंटिंग्स का सबसे अच्छा जरिया स्प्रे पेंटिंग को माना जाता है, वहीं जिसमें एक केन में रंग भर के फिर स्प्रे की मदद से दीवारों पे पेंट किया जाता है। आपने भी कभी न कभी ये तरीका ट्राई किया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन दुनिया में सबसे पहले स्प्रे पेंटिंग को आजमाने वाले थे एडवर्ड सेयमोर जो कि शिकागो के पेंट सेल्समैन थे और आज इन्हीं की बदौलत हर कोई इस तरीके से पेंटिंग कर रहा है और एंजॉय कर रहा है। वैसे दोस्तों, शिकागो के लोगों को पेंटिंग, म्यूजिक और डांस इतना ज्यादा पसंद होता है कि क्या ही कहना। और यहाँ पे आपको एक भी दीवार खाली नहीं नजर आने वाली है, सब में कुछ न कुछ कलाकारी चलती रहती है। हर जगह कुछ न कुछ पेंट हो रहा होगा और सड़कों पर म्यूजिक बजते हैं, डांस करते लोग भी शिकागो में नजर आ जाते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिनके आदर्शों को फॉलो कर रही है वो है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें भारत की आन बान शान माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की बातें और उनके भाषण आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं, लेकिन उनका सबसे इम्प्रेसिव और ऐतिहासिक भाषण अमेरिका के शिकागो शहर से ही आया था। आज से करीबन 140 साल पहले की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म संसद में अपने भाषण की शुरुआत की थी, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इन शब्दों के साथ। उनकी इस एक लाइन को सुनते ही अमेरिकियों का दिल गदगद हो गया और विवेकानंद जी के लिए 20 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। सोचो, और ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका की धरती पर किसी ने हिंदी में भाषण दिया हो और यही कारण है कि साल 1893 का उनका ये भाषण आज भी ऐतिहासिक भाषण माना जाता है। दोस्तों, बीते कुछ महीने में हमने आग के कई किस्से सुने होंगे। ऐसा ही एक किस्सा शिकागो के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल 1971 ऐसा साल है जिसे शिकागो के लोग शायद ही कभी याद करना चाहेंगे क्योंकि इस साल शिकागो में भीषण आग लग गई थी जो फैलते हुए रिहायशी इलाकों तक आ पहुंची थी। इस आग से लगभग 1/3 शिकागो जलकर राख हो गया था, लेकिन इस आग के लगने के पीछे का कारण क्या था ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं चल सका। शिकागो आने वाले को एक बार तो मिलेनियम पार्क जरूर जाना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ नहीं गए तो फिर क्या ही किया यार, आपका टूर वेस्ट हो जाएगा। दरअसल मिलेनियम पार्क में पॉलिश स्टेनलेस स्टील से बना शीशे का 110 टन का स्कल्पचर है और इसे क्लाउड गेट कहा जाता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे नेवी पियर भी विजिट कर सकते हैं जिसे 1916 में शुरू किया गया था और शुरुआती दिनों में ये जगह शॉपिंग और अम्यूजमेंट एरिया के रूप में पहचानी जाती थी, लेकिन आज ये पर्यटकों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, वैसे तो शिकागो में लाजवाब फूड, अमेजिंग प्लेसेस और यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से शिकागो जाने से पहले टूरिस्ट की धड़कनें बढ़ जाती हैं और इसके पीछे की वजह है यहाँ होने वाले मर्डर्स। यस, दरअसल शिकागो अमेरिका का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा मर्डर्स होते हैं। 2019 के कंपैरिजन में 2022 तक शहर का क्राइम रेट 79% तक बढ़ गया था। सोचो, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग के मामले सबसे ज्यादा है। शहर की खूबसूरती जितनी ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करती है ना, उतना ही यहाँ के क्राइम जैसे हत्याएं, किडनैपिंग लोगों को डराती है। आए दिन एक नया केस शिकागो में सामने आता रहता है। हालांकि इन सब को रोकने के लिए सरकार भी कोशिशें कर रही है। यहाँ की पुलिस भी काफी एक्टिव है और अलर्ट मानी जाती है। 1500 के लगभग पुलिस ऑफिसर्स के साथ ये एक बड़ी यूनिट है, लेकिन इसके बाद भी क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हैं और वो पुलिस को चकमा देते हैं और अपराध को अंजाम दे ही रहे हैं। दोस्तों, आपने दुनिया के कई बिजीएस्ट एयरपोर्ट्स के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मामले में भी शिकागो का एक एयरपोर्ट सबसे आगे है, जो शहर का ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा बिजीएस्ट जबकि 7वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यूएस में कई बड़ी एयरलाइंस के लिए इसे जरूरी एयरपोर्ट माना जाता है। ये एयरपोर्ट देखने में किसी जन्नत से कम नहीं है और अमेरिकी यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के मामले में भी शिकागो
शिकागो के इस एयरपोर्ट ने कई अवार्ड जीते हैं। वैसे बताना भूल गए, लेकिन इस एयरपोर्ट का नाम ओहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों ये था खूबसूरत सा शहर शिकागो। उम्मीद है कि आपको अमेरिका के इस इंटरेस्टिंग शहर के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, कौन कौन शिकागो घूम कर आया है बताओ यार, या फिर पढ़ के आया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।